हेलो दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जनपद में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। आज की इस वीडियो में हम आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा सुनाएंगे। शिव पुराण, जो कि एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। शिव पुराण में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वह पूर्ण रूप से भगवान शिव के परिवार के इर्द गिर्द ही है। आइए अब जानते हैं इस धार्मिक कथा को। आप सब जानते ही हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम कार्तिकेय जी और छोटे पुत्र का नाम श्री गणेश जी था। पौराणिक कथा के अनुसार श्री गणेश अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी से पहले विवाह करने के इच्छुक थे, परंतु कार्तिकेय जी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ, पहले मेरा विवाह होना चाहिए। लेकिन श्री गणेश जी जीत पकड़ लिए थे और दोनों भाइयों में इस बात को लेकर विवाद हो गया। अब वह विवाद जब गहरा होता गया तो इसकी भनक माता पार्वती और भगवान शिव तक पहुंची। अब शिव जी और पार्वती जी ने दोनों पुत्रों के सम्मुख एक शर्त रखी और शर्त के अनुरूप गणेश जी और कार्तिकेय जी में से जो भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस लौटेगा, उसी का विवाह पहले होगा। अब क्या था, दोनों पुत्रों ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा हेतु निकल पड़े। अब एक तो श्री गणेश जी थोड़े तंदुरुस्त थे, ऊपर से उनका वाहन मृषक, तो गणेश जी के लिए संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा संभव ही नहीं। गणेश जी वहीं खड़े रहे और कुछ सोच रहे थे। गणेश जी सबसे बुद्धिमान देवता है और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और एक उपाय निकाल लिया। अब गणेश जी ने अपने माता पिता को एक साथ एक जगह पर बिठा दिया। जब शिव जी और पार्वती जी अपने अपने आसन पर बैठ गए, फिर गणेश जी ने दोनों की बड़े ही मन से पूजा की। इसके बाद गणेश जी अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर डाली। सभी देवता यह देख रहे थे कि आखिर गणेश जी कर क्या रहे थे। जो फल हमें संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके मिलता है, वही फल अपने माता पिता की परिक्रमा करने से मिल जाता है। इस प्रकार गणेश जी विजयी हो चुके थे। अपने पुत्र की यह बुद्धिमत्ता देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यधिक प्रसन्न थे। फिर गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवा दिया। अब जब कार्तिकेय जी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस लौटे, तब तक गणेश जी का विवाह हो गया था। और सिर्फ विवाह ही नहीं, गणेश जी के 2 पुत्र भी हो गए थे। कार्तिकेय जी को यह अच्छा न लगा और वह नाराज होकर वहां से चले गए और जाकर क्रौंच नाम के एक पर्वत पर बैठ गए। अब शिव जी और माता पार्वती ने कार्तिकेय को मनाने हेतु देव ऋषि नारद जी को भेजा। नारद जी ने कार्तिकेय जी को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माने। अब माता पार्वती अत्यधिक दुखी थी। फिर भगवान शिव के साथ माता पार्वती कार्तिकेय जी को मनाने हेतु क्रौंच पर्वत की ओर चल दी। यह जानकर कार्तिकेय जी वहां से थोड़ा और दूर चले गए, परंतु अन्य देवताओं के अनुरोध करने से कार्तिकेय जी रुक गए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और शांत हुए। कहा जाता है जिस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव रुके थे, वहीं पर ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है।